हिंदुज्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है अब, बल्कि दुनिया के कई देशों पर इसका प्रभाव पड़ा है और रसिया भी उन देशों में से एक है। यही दिखाता है कि इन दोनों संस्कृतियों में कहीं न कहीं तो लिंक जरूर था, जो कि दिखाती है कि हिंदुज्म रसिया में बहुत पहले से है। बल्कि कई रिसर्चर्स का मानना भी है कि इंडिया और रसिया का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, वो आज का नहीं है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगा आपको जो इंडिया और रसिया का जो पास्ट कनेक्शन है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हिंदुज्म जो फैला है रसिया में विश्वास नहीं होगा आपको। बल्कि कई रिसर्चर्स का मानना भी है कि इंडिया और रसिया का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, वो आज का नहीं है, वो हजारों साल पुराना है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रसिया के जो प्राचीन मंदिर है उन मंदिरों पर श्लोक और वहां पे हिंदुज्म का रीति रिवाज साफ साफ दिखाई देता है। तो इस वीडियो में हम एक टाइमलाइन के माध्यम से देखेंगे कि 1500 बीसीई से लेकर आज तक हिंदू धर्म का जो रसिया पे प्रभाव पड़ा है वो कैसे पड़ा है, दोनों संस्कृतियों ने एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डाला है। तो चलते हैं इस ऐतिहासिक और स्पिरिचुअल सफर पर। तो समय था 1500 बीसीई के आसपास का। तो 1500 बीसीई के आसपास एक महत्वपूर्ण घटना घटी और इसे इंडो यूरोपियन माइग्रेशन कहा जाता है। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इंडिया और रसिया के जो पूर्वज है वो एक कॉमन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए थे। तो ये लोग भारत से लेकर रसिया और कई यूरोप देशों तक अपनी संस्कृति लेके गए और भाषा लेकर गए। भारत की जो संस्कृति है और भारत की जो भाषा है उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो रसिया के जो लैंग्वेज है उनकी वर्ड से मिलते हैं। यही दिखाता है कि इन दोनों संस्कृतियों में कहीं न कहीं तो लिंक जरूर था। तो साइबेरिया और अल्टाई माउंटेन के आसपास वहां पर मिले कुछ पुराने निशान और सिंबल्स। ऐसा प्रतीत पड़ता है कि कुछ शिवलिंग जैसा उनको सिंबल्स मिले जो कि हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। तो इंडो यूरोपियन भाषा दुनिया की सबसे पुराने भाषा में से एक है और सबसे अधिक भाषाओं में से बोले जाने वाली एक भाषा है, जिसमें संस्कृत और आज की रसियन भी शामिल है। तो इंडो यूरोपियन भाषा की एक खासियत है कि इसमें ग्रामर और जो वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा मैच खाते हैं और बहुत सी समानताएं देखी गई है। वही हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ समझेंगे कि क्या समानताएं हैं इंडियन में और रसियन की लैंग्वेज में। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इंडिया और रसिया एक कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हुए थे, इसलिए इसे एक प्रोटो इंडो यूरोपियन कहा जाता है। तो प्रोटो इंडन यूरोपियन जो भाषा थी वो 4000 से 2500 बीसी के बीच में बोली जाती थी और उसके बाद धीरे धीरे ये भाषा पूरे वर्ल्ड में और यूरोपियन कंट्रीज में फैल गई। तो ये जो भाषा थी ये यूरोप तक फैल गई और इसी भाषा से कई शक्तिशाली भाषाओं का निर्माण हुआ। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट थी संस्कृत जो कि भारत से आई थी, फिर ग्रीक यूनान में थी, लैटिन रोम से आई थी, स्लेविक लैंग्वेजेस रसिया और ईस्टर्न यूरोप में थी और जर्मनिक लैंग्वेज जर्मनी और इंग्लैंड से आई थी। तो ये थी वो सभी भाषा जो सिर्फ एक भाषा से निकली हुई थी, जो कि थी प्रोटो इंडो यूरोपियन। अब हम देख लेते हैं जो वर्ड्स की जो मैंने बात कही है कि रसियन लैंग्वेज में और इंडियन लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में क्या क्या कॉमन वर्ड्स है जो बोले जाते हैं। ये एक सबूत देता है कि हमारे एक जो पूर्वज है वो एक कॉमन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए थे। तो देखो संस्कृत में हम मात्र बोलते हैं, तो रसियन में उसी को मात बोलते हैं, उसका मीनिंग मदर होता है। पिता को जैसे संस्कृत में हम पितृ बोलते हैं तो वहाँ पे वो पेटेक बोलते हैं, इसका मतलब फादर। भात्र को हम संस्कृत में भात्र बोलते हैं, वो ब्रैद बोलते हैं, मतलब भाई। संस्कृत में अग्नि को अग्नि बोलते हैं, वो ओगोन, रसिया में ओगोन बोलते हैं, मतलब फायर। और संस्कृत में दीवो बोलते हैं, रसियन में उसी को दीवो बोलते हैं, दैट मीन्स चमत्कार, वंडर। तो इतने सारे वर्ड्स कॉमन कैसे आए? तो संस्कृत और रसियन दोनों ही इन्फेक्शनल लैंग्वेज है जिसमें शब्द रूप और संधि का काफी महत्व है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। संस्कृत में जैसे है रामा गच्छति हम बोलते हैं, मतलब राम जाता है। रसिया में उसी को रामा उद्योत बोलते हैं। मतलब कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आपको जरूर मिलेंगी। जैसे अगर मैं जेंडर सिस्टम की अगर बात करूं, एक और अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जेंडर सिस्टम में रसिया में मस्कुलिन बोलते हैं, वही संस्कृत में हम पुल्लिंग बोलते हैं। रसिया में फेमिनिन बोलते हैं, हम उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। और रसिया में उसको न्यूटर बोलते हैं, जो हम उसको नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो ये रहे कुछ कॉमन और भी वर्ड्स। जैसे मेरा नाम ही ले लो, मेरा नाम है प्रवीण, तो प्र बोलते हैं हम इंडिया में,
और रसिया में इसको प्रो बोलते हैं। अब कुछ स्टोरीज पे ध्यान देते हैं कि इंडिया और रसिया में जो ये कॉमन इंसेस्टर्स जुड़े हुए थे, तो इसमें कुछ स्टोरीज भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो हिंदू धर्म में त्रिदेव का कंसेप्ट है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। तो रसियन मिथोलॉजी में भी एक ट्रिनिटी का कंसेप्ट है जिसे ट्रिगलव कहा जाता है। तो देखो, अब हिंदू धर्म में त्रिदेव का मतलब है ब्रह्मा मतलब सृष्टि का रचयिता, विष्णु मतलब पालन करता और महेश मतलब विनाश करता, और ये तीनों मिलकर सृष्टि के चक्कर को बनाए रखते हैं। अब रशियन मिथोलॉजी के हिसाब से इसे स्लेविक कल्चर कहते हैं और इसी को उन्होंने ट्रिगलव कहा गया है, मतलब 3 मुख वाला एक देवता। तो त्रिगलव के 3 सिर थे, मतलब एक पृथ्वी, एक स्वर्ग और एक नर्क। और इस देवता की जो पूजा है वो खासकर रसिया और यूक्रेन के बहुत सारे गांव में की जाती है। और भारत की तरह रसिया में भी पृथ्वी माता को महत्व दिया जाता है जो मदर अर्थ कहलाता है, और मदर अर्थ के रूप में इसको पूजा जाता है। तो कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि जो इंडिया और रसिया के जो कॉमन सिविलाइजेशन थे वो सेंट्रल एशिया से भारत और भारत से यूरोप तक फैल गए थे। तो रसिया में ये पाया गया था कि वहां पे एक जगह है, इस जगह का नाम है अकेम नगर, और इस अकेम नगर में आपको हिंदू स्कल्पचर्स की बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारी वैदिक साइंटिफिक चीजें मिल जाएंगी, जो कि दिखाती है कि हिंदुज्म रसिया में बहुत पहले से है। और रसिया में बहुत जगह जो ट्राइब्स है, लोकल ट्राइब्स है, वो अग्नि की पूजा करते हैं एज इट इज सेम भारत में जैसे कि हम अग्नि की पूजा करते हैं फायर की। तो आज भी रशियन यूनिवर्सिटीज में संस्कृत सिखाई जाती है। रसिया के कई बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे कि बोरिस स्मरनोव और तात्याना एलिजारनेकोवा, इन लोगों ने ऋग्वेद का अध्ययन किया और इनको संस्कृत से इतनी ज्यादा नॉलेज मिली कि यही इन्होंने ज्ञान सब दूर फैलाया। फिर मैं आपको एक सपोर्टिंग स्टोरी बताता हूँ बहुत अच्छी, जिसको आप बहुत अच्छे से और क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे रामायण में हमारी सीता माता है जो लंका में मुश्किलों का सामना करती है, लेकिन अपनी पवित्रता और शारीरिक शुद्धता बनाए रखती है, और इसी के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है बाद में अपनी शुद्धता साबित करने के लिए। सेम टू सेम रसिया में भी एक ऐसी ही कहानी है जिसका नाम था वसिलिसा द ब्यूटीफुल। तो रसिया की भी एक प्रसिद्ध लोक कथा है कि जिसमें एक लड़की जिसका नाम था वसिलिसा, वो अपनी सत्य और पवित्रता के बल पर मुश्किलों का सामना करती है। उससे एक जादूगरनी, मतलब इस जादूगरनी का नाम था बाबा यागा। इस बाबा यागा ने इस लड़की को अपने द्वार से उठा लिया था, मतलब गेट से उठा लिया था एक साधु का भेष रख के। मतलब जैसे सेम टू सेम रामायण में रावण आया था सीता माता को उठाने के लिए, वैसे ही रसिया में बाबा यागा आया था इस वसिलिसा को उठाने के लिए, लेकिन अपनी समझ और धैर्य से वो वहां से निकल जाती है। तो दोनों कहानियों में एक शक्तिशाली लड़की है जो मुश्किलों का सामना करती है। तो रामायण में रावण की लंका और रसिया में बाबा यागा। और सीता और वसिलिसा दोनों को अपना फायर टेस्ट देना पड़ता है अपनी शुद्धता को साबित करने के लिए, दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन। एक और सपोर्टिंग स्टोरी आपको यहाँ बताना चाहूंगा मैं। हिंदू धर्म में इंद्र भगवान है। इंद्र भगवान को ये कहा जाता है कि जितनी भी बारिश बरसती है वो सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है। बादलों और बिजलियों पे उनका बहुत ज्यादा नियंत्रण रहता है और इंद्र को स्वर्ग का राजा माना जाता है। रशियन मिथोलॉजी में भी एक स्लेविक कल्चर ऐसा ही है। तो रसिया में इस भगवान का नाम है पेरुन। तो पेरुन को भी बिजलियों और थंडर का गॉड माना जाता है और रेन का मतलब बारिश का। तो जैसे इंद्र भगवान का जो अस्त्र है वो वज्र है, वैसे ही पेरुन भगवान भी है जो रसिया में, उनके हाथ में भी कुछ एक पावरफुल अस्त्र दिखता है और दोनों देवताओं को स्वर्ग का राजा माना जाता है जो मानव और असुरों के बीच में लड़ाई करते हैं। एक और स्टोरी यहाँ पे ऐसी है। तो हिंदू धर्म में कई सारे राक्षस हैं जो माया जाल बुनते हैं, मतलब जो कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं सामने वाले के माइंड में और दूसरे के जीवन में परेशानियां लाते हैं, जैसे कि रावण, पुतना और ताड़का। तो रसियन में भी कुछ ऐसा ही है। तो रसियन लोक कथाएं में भी कुछ ऐसा ही है कि वहां पे भी कुछ जादूगरनी लोग हैं, कुछ इल्यूजन फैलाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। एक तो हो गया बाबा यागा, और भी कुछ वर्ड्स हैं और भी ऐसे ही बाबा यागा जैसे आपको बहुत सारे राक्षस यहाँ मिल जाएंगे जो हिंदू धर्म से सिमिलैरिटीज जोड़ते हैं कि ये लोग लोगों की परीक्षा लेते हैं या फिर इनको परेशान करते हैं। रावण, पुतना जैसे, ताड़का जैसे लोग। अब देखो, हिंदू धर्म में काल चक्र का कंसेप्ट है। जो समय है उसको काल चक्र के रूप में देखता है, मतलब इटर्नल साइकिल जैसे देखता है उसको वो। और हिंदू धर्म में सूर्य भगवान है, उनके हिसाब से ही समय चलता है। रशियन मिथोलॉजी में भी एक ऐसी कहानी है जिसका नाम है डज हॉग। तो जैसे हम सन बोलते हैं, सूर्य देवता बोलते हैं हिंदू धर्म में, वैसे ही रसिया में सूर्य भगवान को डज हॉग बोलते हैं जो समय पर नियंत्रण करते हैं और एक साइकिल के रूप में इसको देखते हैं कि एक इटर्नल साइकिल है, समय सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में रहेगा। तो ये जो दोनों ही हैं, ये एक सृष्टि को डिस्ट्रॉय करके दूसरी सृष्टि को जन्म देते हैं। जैसे मैंने दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि शिवा और
अपना जो हिंदू धर्म है उसमें एक साइकिल, इटरनल साइकिल के रूप में देखा जाता है। किसी एक इंसान ने इस दुनिया को नहीं बनाया है, जबकि ये एक सृष्टि है। ये सृष्टि समाप्त होने के बाद और एक सृष्टि आएंगी। इट्स काइंड ऑफ पैरेलल यूनिवर्स आप बोल सकते हो, या फिर एक का डिस्ट्रॉयर खत्म होके दूसरा नया जन्म लेगा। अब करीब करीब 1000 BC के आसपास रसिया की जो प्राचीन कथाएं थे वो हिंदू कथाएं से मिलती जुलती दिखती है आपको। जैसे भारत में कर्म और पुनर्जन्म का जो फिलोसॉफीज है वो रसिया में भी साफ साफ दिखाई देती है उनकी कहानियों में और उनकी बुक्स में। जो पुनर्जन्म है का जो कंसेप्ट है वो रशियंस भी मानते हैं। जैसे मैंने बताया कि रशियन के कुछ ट्राइब्स है वो सूर्य देवता की पूजा करते हैं, सेम टू सेम हिंदू धर्म में भी जो फायर की पूजा करते हैं वो लोग, हम भी। अब 1800 CE के आसपास, मतलब 18 to 9 सेंचुरी के आसपास, निकोलस रोएरिक जो एक प्रसिद्ध रशियन आर्टिस्ट और फिलोसोफर थे, उन्होंने हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित होकर हिमालय का सफर किया, वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी का अनुभव किया और उन्होंने अपनी पेंटिंग्स और राइटिंग्स में महाभारत, रामायण और गीता के कंसेप्ट को दिखाया। उनका मानना था कि भारत और रशिया के बीच एक आध्यात्मिक रिश्ता है जो हिमालय के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। और इसी समय लियो टॉल्स्टॉय जो एक मशहूर रशियन राइटर और थिंकर थे, उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया और उसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाया। टॉल्स्टॉय का कहना था कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। उनकी राइटिंग्स में गीता के नॉन वायलेंस और धर्म के कंसेप्ट्स को दिखाई देते हैं साफ साफ, जो रसिया आज भी फॉलो करता है। अब 19वीं सेंचुरी के आसपास स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों ने रसिया में योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। तो 20वीं सेंचुरी तक योगा सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक जीवन का हिस्सा बन गया था। और 1950s तक आते आते सोवियत यूनियन के समय साइंटिस्ट ने योगा को एक मेडिकल और थेरेपेस्टिक टूल के रूप में देखा गया था और उन्होंने डिप्रेशन और स्ट्रेस के इलाज में इसका उपयोग किया था। और आज अगर बात करें 20s के टाइम में, तो आज भी रसिया में लगभग 90+ इस्कॉन सेंटर्स है जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, जो कि आप आम दिन सड़कों पे देखते होंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो कितने सारे लड़के लोग, लड़कियां लोग हिंदू ड्रेस पहन के राधे राधे का नाम जपते हुए पूरी रैलियां निकालते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है इस वीडियो से, आप सबूत वहां जाके देख सकते हो। और ये जो इस्कॉन सेंटर्स है वो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरी सिटीज में भी चालू है। और वही योगा सेंटर्स की अगर बात करूं, जो कि इंडिया से गया है योगा सेंटर रसिया में, ये भी आप बहुत सारे योगा सेंटर्स देख सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। आज रसिया में होली और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं जो कि टोटली हिंदू से इंस्पायर्ड है। और रशियन साइंटिस्ट ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मोलॉजी के कंसेप्ट का अध्ययन किया है। ऋग्वेद और मॉडर्न फिजिक्स के बीच कई सिमिलैरिटीज देखी गई है जो दिखाता है कि भारत का प्राचीन ज्ञान कितना आगे था। तो दोस्तों, हिंदू धर्म और रसिया के बीच का जो एक कनेक्शन है वो बहुत ही खतरनाक एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। ये एक कल्चरल और साइंटिफिक जर्नी थी। ये हमको साफ साफ दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान आज भी रिलेवेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना और उनको भी इस रियलिटी के बारे में जरूर दिखाना। और अगर ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करके आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।